भारत में इंतखाबात की नताइज सामने आने के बाद हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफ़ा सदर को भेज दिया है और अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। इस सिलसिले में आज नरेंद्र मोदी ने सुबुकदोश होने वाले मरकजी काबीना के आखिरी इजलास की सदारत की, जिसमें लोकसभा तहलील करने की सिफारिश की गई। आम इंतखाबात में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सादा अक्सरियत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हालिया इंतखाबात में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात की पोजीशन गुज़िश्ता दोनों इंतखाबात के नताइज के मुकाबले में निहायत कमज़ोर है और इसी वजह से इत्तेहादी उनके साथ बारगेनिंग कर रहे हैं, उनके सामने अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। 2014 और 2019 में होने वाले इंतखाबात के बाद बीजेपी इत्तेहादियों के बगैर सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई थी। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी ने तनहा 282 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि उसके एनडीए इत्तेहाद ने कुल 336 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने 303 सीटें ली थीं, जबकि उसके इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 353 नशिस्तें हासिल की थी। हालिया इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने 400 पार के नारे पर अपनी पूरी इलेक्शन मुहिम चलाई थी और अपोजिशन इत्तेहाद को बुरी तरह शिकस्त देने का दावा किया था। साथ ही अक्सर पोल्स और एग्जिट पोल्स ने भी बीजेपी इत्तेहाद को भारी अक्सरियत मिलने का दावा किया था, मगर इन दावों, पोल्स और एग्जिट पोल्स के बरक्स एनडीए इत्तेहाद ने मजमूई तौर पर 400 तो दूर की बात 300 नशिस्तें भी हासिल नहीं की और महज 293 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि खुद बीजेपी सिर्फ 240 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी को हासिल नशिस्तों से तकरीबन 60 नशिस्तें कम मिली हैं, यानी बीजेपी को सादा अक्सरियत नहीं मिली है, क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार होती हैं। इसलिए मोदी हुकूमत को इत्तेहादियों पर इन्हिसार करना पड़ेगा और अब इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए अहम सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। एनडीए इत्तेहाद ने आज इस सिलसिले में नई दिल्ली में एक आला सतही इजलास बुलाया था, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की है। इजलास के बाद यह खबर सामने आई कि इत्तेहादी जमातों ने नरेंद्र मोदी को इत्तेहाद का सरबराह मुंतखब कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतखाबी नताइज के बाद बीजेपी के बड़े इत्तेहादियों रियासत बिहार से 12 सीटें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड पार्टी और आंध्र प्रदेश से 16 सीटों पर कामयाब होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए उन इत्तेहादियों की शराइत भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक लोकसभा और रियासत आंध्र प्रदेश में शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी के इत्तेहादी और तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रा बाबू नायडू ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद को मजबूती से बरकरार रखने की तस्दीक की है, जबकि ज़राए के मुताबिक नायडू दिल्ली में एनडीए की आला सतही मीटिंग के दौरान स्पीकर के ओहदे का मुतालबा करेंगे। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार भी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए भारतीय काबीना में 3 वजारतों का मुतालबा करेंगे। यानी पहले नरेंद्र मोदी अपनी शराइत पर इत्तेहादियों से मिलते थे, अब इत्तेहादियों ने अपनी शराइत रख दी हैं। इस हवाले से बीबीसी उर्दू ने तज्जियाती रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक अक्सर तज्जियाकारों का मानना है कि इस तरह के गैर मुतवक्के नताइज का मतलब यह है कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातें मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब रहेंगी, लेकिन उन्हें हमेशा यह खतरा रहेगा कि अपोजिशन हुक्मरान इत्तेहाद से नाराज़ जमातों को अपने साथ मिलाकर उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तज्जियाकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी को पिछले दौरे हुकूमत के बरक्स पार्टी को मुमकिन तौर पर अपने नामुकम्मल एजेंडे को जारी रखने के लिए इलाकाई जमातों की हिमायत की ज़रूरत होगी, जबकि इन इंतखाबात में इलाकाई पार्टियों को अहमियत हासिल होने की वजह से नरेंद्र मोदी और उनके अहम साथी अमित शाह की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात से मुबैना तौर पर मरकज़ में हुकूमती ताकत के अमल पर असर पड़ेगा। यानी पहले यह तासुर था कि ताकत का मरकज़ मोदी और अमित शाह हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। अब कमज़ोर हुकूमत की वजह से उन्हें इलाकाई जमातों को एतमाद में लेकर फैसले करने पड़ेंगे। बीबीसी के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत में भारी अक्सरियत की वजह से बीजेपी ने अपने 2019 के इंतखाबी वादों को आसानी से मुकम्मल कर लिया था, जिनमें अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, कश्मीर में दफ़ा 370 को हटाने और 3 तलाक रोकने का कानून बनाने के वादे नुमायां हैं। मगर इस बार कमज़ोर अक्सरियत और इत्तेहादियों पर इन्हिसार की वजह से अब नरेंद्र मोदी के लिए अपने नामुकम्मल वादों और हिंदुत्व के मंसूबों पर मुकम्मल तौर पर अमल करना इंतहाई मुश्किल होगा। बीबीसी के मुताबिक इन्हीं नामुकम्मल वादों में 1 नेशन 1 इलेक्शन और यकसा सिविल कोड नुमायां हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वादे के तहत बीजेपी पार्लिमानी और रियासती असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त में करवाना चाहती है। बीजेपी माजी में कई बार कह चुकी है कि इससे हुकूमतों को बार बार इंतखाबात कराने के बजाय हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। यकसा सिविल कोड के तहत बीजेपी ने अक़लियतों के शादी और विरासत के कवानीन को ख़त्म करने का इरादा जाहिर किया था। इस सारी सूरत हाल में बीजेपी को माजी की तरह इंतहा पसंद रवैयों के बजाय एक मॉडरेट रवैया अख्तियार करना पड़ सकता है, जो उसके हिंदुत्व मंसूबे पर काम को मुश्किल बना देगा। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी को इन इंतखाबात में
चंद बड़ी रियासतों में बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा, जहां से माजी में बीजेपी को हिंदुत्व नजरियात की बुनियाद पर भारी वोट मिले थे। रियासत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शिकस्त इसकी बड़ी मिसालें हैं। 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और ये रियासत 24 करोड़ से जायद आबादी के साथ भारत में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 नशिस्तें हैं, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी दोनों ने यहां से इलेक्शन लड़ा है। 2019 में बीजेपी ने यहां से तनहा 62 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को यहां से धचका लगा है और वो सिर्फ 33 नशिस्तों पर ही कामयाब हो चुकी है और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद ने यहां से कुल 43 नशिस्तें हासिल की हैं। इस रियासत की अहम बात यह भी है कि बीजेपी का मुस्तकबिल में चेहरा समझे जाने वाले कट्टर हिंदू रहनुमा योगी आदित्यनाथ 2017 से यहाँ के वजीर आला हैं। दूसरी अहम बात यह भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उस हल्के से भी हार गई जहां पर नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही इंतखाबी मुहिम के दौरान बहुत बड़े इंतखाबी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें मारूफ भारतीय फिल्म स्टार्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की थी। इसी तरह बीजेपी को रियासत महाराष्ट्र में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जहां से उसे 2019 में आसानी से कामयाबी हासिल हुई थी। हालिया इंतखाबात में कांग्रेस इत्तेहाद ने महाराष्ट्र के 48 में से 30 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी इत्तेहाद सिर्फ 17 सीटें ही जीत सका है, जिनमें से बीजेपी ने खुद सिर्फ 9 सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में उसे यहां से 23 सीटें मिली थीं। इसी तरह बीजेपी को वेस्ट बंगाल और केरला में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।